मान लो आपने और आपके दोस्त ने एक कमाल का बिजनेस शुरू किया, बिल्कुल इक्वल पार्टनरशिप में। बिजनेस मस्त चल रहा है, पर अचानक एक दिन आपके पार्टनर से एक बड़ी गलती हो जाती है या मार्केट में कोई बड़ा लॉस हो जाता है और बिजनेस पर 50 लाख का कर्जा आ जाता है। आप सोचते हो चलो कोई नहीं, बिजनेस बंद करते हैं और नए सिरे से शुरू करेंगे। बट बूम, बैंक वाले या क्रेडिटर्स आपके घर का दरवाजा खटखटाते हैं। वो कहते हैं बिजनेस के पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपना घर बेचो, अपनी कार बेचो, अपना पर्सनल बैंक अकाउंट खाली करो, पर हमारा पैसा चुकाओ। ये सिर्फ कोई डराने वाली बात नहीं है, ये रियलिटी है एक ट्रेडिशनल अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म की। और यहीं पर एंट्री होती है एलएलपी यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की। अगर आप भी 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आज की ये 5 मिनट की वीडियो आपके घर, आपकी सेविंग्स और आपके फ्यूचर को बचा सकती है। आज हम देखने वाले हैं कि जब आप एक नॉर्मल पार्टनरशिप से एलएलपी में फॉर्मली रजिस्टर करते हो तो आखिर क्या क्या बदल जाता है। वेलकम बैक टू जस्ट स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपके बिजनेस जर्नी को सिंपल और लीगली सिक्योर बनाते हैं। बैक टू द पॉइंट, जब 2 लोग मिलकर कोई काम शुरू करते हैं तो सबसे सिंपल ऑप्शन होता है पार्टनरशिप फॉर्म बनाना। बस एक 100 रुपये या 500 रुपये के स्टैम्प पेपर पर पार्टनरशिप डीड बना लो और काम स्टार्ट कर सकते हो। और कई केसेस में लोग बिना फॉर्मल डीड के भी बिजनेस शुरू कर देते हैं। मतलब प्रोसेस काफी सिंपल और कम खर्चे वाला होता है। पर जैसे ही आपका बिजनेस स्केल करने लगता है, ये सिंपल लगने वाली चीज आपके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ है एलएलपी यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स फॉर्मली रजिस्टर करता है। फॉर्मली रजिस्टर करने पर आखिर बदलता क्या है, चलो पॉइंट्स में समझते हैं। देखिए, सबसे बड़ा और सबसे पहला चेंज है लायबिलिटी। नॉर्मल पार्टनरशिप में होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसका मतलब अगर बिजनेस डूबा तो आपके पर्सनल एसेट, आपका घर, आपकी कार, आपकी वाइफ के गहने, ज्वेलरी, कुछ भी सेफ नहीं है। और सबसे खराब बात पता है क्या है? इसे कहते हैं जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी। अगर आपके पार्टनर ने फ्रॉड किया और भाग गया तो पूरा का पूरा 50 लाख का कर्जा अकेले आपको चुकाना पड़ेगा। लेकिन जब आप फॉर्मल रूट चुनते हो और एक एलएलपी रजिस्टर करते हो तो आपकी लायबिलिटी बन जाती है लिमिटेड। लिमिटेड कहाँ तक? सिर्फ उस पैसे तक जो आपने बिजनेस में लगाने का वादा किया है, जिसे कैपिटल कंट्रीब्यूशन कहते हैं। अगर बिजनेस पर कर्जा है तो कोई भी क्रेडिटर आपके घर के पेपर्स नहीं मांग सकता। आपके पर्सनल एसेट्स बिल्कुल सेफ है, बशर्ते आपने कोई फ्रॉड ना किया हो और आपका जेन्युइन बिजनेस लॉस हो। दूसरा बड़ा चेंज आता है बिजनेस की पहचान में। एक नॉर्मल पार्टनरशिप में लॉ की नज़रों में आप और आपका बिजनेस एक ही हैं। बिजनेस का कोई अलग से वजूद नहीं होता। पर जैसे ही आप एलएलपी रजिस्टर करते हो, उसे मिलता है एक सेपरेट लीगल एंटिटी का स्टेटस। इसका मतलब आप एलएलपी लॉ की नज़रों में एक आर्टिफिशियल पर्सन है। इसके फायदे क्या है? एलएलपी अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकती है, एलएलपी अपने नाम पर बैंक अकाउंट ओपन कर सकती है, और अगर कल को आप या आपका पार्टनर बिजनेस छोड़ देता है या गॉड फॉरबिड किसी की डेथ हो जाती है तो भी बिजनेस बंद नहीं होता। इसे कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन। पार्टनर्स आएंगे जाएंगे पर आपकी एलएलपी चलती रहेगी। अब जाहिर सी बात है, आप सोच रहे होंगे सर, अगर एलएलपी के इतने सारे फायदे हैं तो हर कोई एलएलपी ही क्यों नहीं बना लेता? यहाँ आता है तीसरा चेंज, कंप्लायंस और मेंटेनेंस कॉस्ट का। ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में कंप्लायंसेस के नाम पर लगभग 0 हेडेक है। ना कोई एनुअल रिटर्न फाइल करनी है, ना किसी को कोई हिसाब देना है, सिर्फ अपनी इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर भरो और मस्त रहो। क्योंकि एलएलपी रजिस्टर होती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंडर। इसके लिए एलएलपी को हर साल आरओसी यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास फॉर्म 8, फॉर्म 11 फाइल करना जरूरी होता है। एनुअल कंप्लायंस में छोटी सी भी गलती या डिले होने पर पेनल्टी लग सकती है। इसी वजह से एलएलपी में रेगुलर डॉक्यूमेंटेशन, कंप्लायंस फॉलोअप्स और एनुअल मेंटेनेंस का एडिशनल कॉस्ट बढ़ जाता है। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रस्ट और फंडिंग। अगर आप कल को किसी बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट के पास जाओगे या बैंक से 20 लाख का लोन मांगने जाओगे तो एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड देखकर उन्हें उतना भरोसा नहीं होता। उन्हें लगता है ये तो कभी भी बंद हो सकती है। पर एलएलपी का सारा डाटा एमसीए यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पर पब्लिक होता है। कोई भी आपकी कंपनी का स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकता है। इस ट्रांसपेरेंसी की वजह से बैंक्स, वेंडर्स और बड़े क्लाइंट्स एलएलपी पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। अगर आपको बिजनेस स्केल करना है
तो फॉर्मल रजिस्ट्रेशन इज द ओनली ऑप्शन। देखिए, अगर आप एक छोटा लोकल बिजनेस शुरू कर रहे हैं जहां रिस्क बहुत कम है तो आप नॉर्मल पार्टनरशिप से शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका विजन बड़ा है, आप रिस्क को मैनेज करना चाहते हैं और आप अपने पर्सनल घर परिवार को बिजनेस की लायबिलिटीज से सेफ रखना चाहते हैं, तो LLP इज द एब्सोल्यूट बेस्ट चॉइस। अब आपको लग रहा होगा कि ये LLP रजिस्ट्रेशन का लीगल प्रोसेस, MCA फाइलिंग्स, डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा। डोंट वरी, इस पूरे प्रोसेस को स्मूथ और हैसल फ्री बनाने के लिए आप हमारी टीम जस्टार्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर यानी कि 9315513334 पर हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अपनी फ्री कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। हम आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन से लेकर सारा एनुअल कंप्लायंस तक सब कुछ आसानी से हैंडल कर लेंगे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो एक लाइक ज़रूर बनता है। अपने को फाउंडर या दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जस्ट स्टार्ट योर ड्रीम बिजनेस।